हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। तो बच्चे आज हम बात करने जा रहे हैं क्रॉप रिप्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की। तो ये चैप्टर हमारे शहर में रहने वाले बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इन चीज़ों से थोड़ा कम वाकिफ़ होते हैं। ठीक है, ये कुछ हमारे रईस बच्चों के लिए चैप्टर है। तो हमारा चैप्टर है क्रॉप मैनेजमेंट। तो हम क्रॉप्स को कैसे मैनेज करते हैं, यू नो, कि हम कैसे सारे प्रोसेस हमारे चलते हैं कि हम अगर आपको एक सिंपल सा प्लांट अगर उगाना हो तो आप क्या करोगे? आप कैसे उसको पूरा प्रोसेस करके उसको एक बर्ड तक, उसको सीड तक, उसके फ्लावर्स तक, उसके फ्रूट तक आप उसको ले जाओगे। तो इसी प्रोसेस को हम इस पूरे चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। सो हाय, माय नेम इज मनु एंड लेट्स स्टार्ट द टुडे चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, सो द फर्स्ट ऑफ ऑल द पहला जो काम है कि हमारा पहले तो हम इस बात को जरूर समझ लें कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। सो एग्रीकल्चर हमारा वो साइंस का पार्ट है। एक्चुअली यस, इट इज साइंस का पार्ट। और इसमें भी हमारा बीएससी इन एग्रीकल्चर होता है हमारे आजकल कोर्सेज हैं इसके लिए। एंड वेयर वी लर्न अबाउट ऑल द फार्मिंग methods. It might be go with plant and animal husbandry, ये दोनों ही सेक्शन में जाते हैं। प्लांट से भी जितने भी प्लांट्स हैं हमारे मेथड्स हैं उनको, प्लांट्स को ग्रो कराने के मेथड्स, इनको अलग अलग तरीके से हार्वेस्ट करने के मेथड्स, अलग अलग तरीके से हमारे पास उनको इरिगेट करने के मेथड्स हैं। हमारे पास उनके लिए प्रोटेक्शन, हमारे प्लांट्स के डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सीड्स की बात हो सकती है। तो ये सारा कुछ इस ब्रांच में इन्वॉल्व है एंड दैट्स कॉल्ड एग्रीकल्चर। सो लेट मी रीड द डेफिनेशन वंस। Agriculture is the science which mainly deals with the diverse process of methods used for cultivating a different varieties of plants and livestock, farming, or animal husbandry on the basis of human requirement. Yes, we do it on the basis of our requirement. अपने को जिस बात की ज़रूरत होती है वो उगा लेते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको उगाते हैं, जिस जैसी ज़रूरत होती है उसको उस तरीके से उगाते हैं। ठीक है? तो ये एग्रीकल्चर में ये सारा चीज़ इस एग्रीकल्चर के पार्ट में आता है। तो उसके बाद हमारे आते हैं क्रॉप। तो क्रॉप क्या होता है बच्चा? देखो ये बहुत सिंपल है। हम अगर घर में अगर शहरों में रह रहे हैं तो आप घर में 1 या 2 चीज़ उगा रहे हैं। एक जनरली फ्लावर्स उगाते हैं या फिर डेकोरेटिव प्लांट्स उगाते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है? हम कोई क्रॉप्स नहीं उगाते हैं जनरली छतों पे या ये पे। बट हम जैसे राइस होता है, जैसे व्हीट होता है बेटा, ठीक है? तो उसको हम क्या करते हैं पूरे एक ही फील्ड में ढेर सारा उगाते हैं एक साथ। तो वैसे वैसे वाले को अपन क्या कहते हैं बेटा? क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है ना? Which where the same varieties can grow on a big large farm. ओके, दैट इज नोन एज क्रॉप्स। और क्रॉप्स हमारे दो तरीके के होते हैं, खारिफ एंड राबी। इंडिया के हिसाब से ये मैं बता रहा हूँ। अब वर्ल्ड में अलग अलग सीजन्स हैं, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट है। तो वहाँ पे अलग अलग सीजन्स में अलग अलग, बट एज पर इंडिया देर इज टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ओके, एंड देर इज खारिफ एंड राबी। सो खारिफ क्रॉप ये जनरली मॉनसून में उगाए जाते हैं। जैसे हमारा राइस, राइस जो पैडी क्रॉप्स है वो बहुत ही ज़्यादा बारिश के समय उगाया जाता है, जब खेतों में इतने इतने पानी लगा के और फिर हम इसको उगाते हैं। आगे और हम लोग इसमें करते हैं ट्रांसप्लांटेशन। एक्चुअली पहले हम सोइंग ऑफ सीड्स, हालांकि ये बात हमारी आगे होने वाली है। ओके, तो इसको मैं फिलहाल यहाँ पे रोक देता हूँ। और बस आप इतना समझ लो कि यहाँ पे यस, जो खारिफ क्रॉप्स होते हैं उनके बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर का नीड होता है उनको। एंड दैट्स व्हाई दे आर ग्रोन इन मानसून रीजन सीजन। In India, it begins from rainy seasons, that is obviously from month of June and July, and these crops are harvested when we harvest them till September and October. Okay, and the paddy, the main crops. And there are many more, but paddy, that the rice that we grow is one of the main crop of the kharif season. Rabi is missed. Okay, so Rabi crops, I guess I missed the one PPT. So let me tell you what is the Rabi crops over here. Okay, so Rabi crops are those crops which are grown nearly in the winters, uh, and they are planted, वो उसको कब प्लांट किया जाता है? अराउंड नवंबर दिसंबर
में हम प्लांट करना स्टार्ट करते हैं, या लेटर हाफ, एंड देयर आफ्टर हम उसके बाद उसको हम अभी जो हमारा सीजन चल रहा है अप्रैल वगैरह तक हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। ओके, जो हमारा वीट वन ऑफ द मेन क्रॉप है राबी क्रॉप्स का। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने में हमारे ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बच्चे। एंड सबसे पहला हमारा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आप कैसे करते हो, हम हालांकि बहुत डिटेल से बात करना जाएंगे, बट हम चलिए अभी थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन का जरूर करते ही चलेंगे। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स व्हाट? आप क्या सॉइल ऐसे एकदम बंजर सा उसमें डाल दो? नहीं, ऑब्वियसली उसको पहले थोड़ा सा खोदोगे और उसमें थोड़ा सा इरिगेट करोगे, एरेट करोगे, या जो भी प्रोसेस करते हो ना आप। अगर एक छोटा सा सीड्स उगाते हो आप अपने पॉट में, तो आप क्या करते हो पहले, अगर मैं है ना सिंपल सा, अगर ये पॉट है मेरा मेरे पास, तो इसमें अगर मेरे को उगाना है, आई होप ये टूटे ना मेरे से, वरना मेरे घर वाले मेरे को गायब कर देंगे। तो इसमें अगर ये उगाना है, ये मेरा प्लांट देख रहे हो क्या हालत है इसकी। ओके, तो अगर इसको पहले क्या करेंगे, खोदेंगे, वरना मिट्टी बहुत हार्ड हो जाता है विद द पीरियड ऑफ टाइम। तो जो अगर हम न्यू सीड्स डालेंगे, दैट सीड विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, खाद डालना पड़ेगा पहले। और खाद डालेंगे, उसको खोदेंगे और प्रॉपर करेंगे। उसके बाद हम सोइंग ऑफ सीड्स करते हैं बेटा, सीड्स डालोगे तभी तो उगेगा। और उसके बाद उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स डालते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स डालना इंपॉर्टेंट है। और हम लोग इस पे बात करेंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। खाद डालोगे तभी तो उनको न्यूट्रिशन ज़्यादा, रिच अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा। एंड न्यूट्रिशन मिलेगा तो इजीली ग्रो कर पाएंगे। तो उसके बाद पानी तो हम डालते रहते हैं, स्पेशली पॉटेड प्लांट्स में तो सुबह शाम पानी डालते हैं। इवन अभी इतनी गर्मी के टाइम है ना, और बहुत गर्मी है, तो आप कर सकते हो, आप मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स डाल सकते हो। इरिगेशन, इरिगेशन करना भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पानी डालना तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वीड्स, वीड्स वो होते हैं जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स हमारे क्रॉप प्लांट्स के साथ उग जाते हैं और हम नहीं चाहते वो हमारे प्लांट्स के साथ उगे। तो उनको किल करने के लिए या उनको जिस भी तरीके से हमें ख़त्म करना है, उसको हम करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स। उसके बाद अपने क्रॉप्स को हार्वेस्ट करेंगे, जब हमारा क्रॉप तैयार हो जाएगा तो उसको हार्वेस्ट करेंगे। और फिर थोड़ी सी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कभी मना लेंगे। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल बना के उसके बाद जो भी हमारा क्रॉप बना है उसको स्टोर करेंगे, ताकि हम उसको फर्दर यूज के लिए, सीड्स के लिए, या जिस भी चीज़ के लिए, या सेल करने के लिए हम रखना चाहते हैं तो हम रखेंगे। और ये चैप्टर को हम एंड करेंगे। तो ये हमारा पूरा चैप्टर का सेटअप था। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स की बात आज हम पूरा करेंगे। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या है बच्चा, जरा इस पे बात कर लेते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या कहलाता है? तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज जस्ट द लूजनिंग ऑफ द सॉइल, कैसे भी हम करके उसको लूज करें। ठीक है, तो हमारे लिए उसके उसको यूज करने के लिए हमारे पास, उसको लूज करने के लिए हमारा एक मेथड है, प्लॉ। ओके, प्लॉ क्या होता है भैया, जो खेत जोतने के लिए हमारे पास हल हिंदी में जो उसको बोलते हैं। और ये क्या करता है, खेत, इसके लिए मैं जरा पिक्चर्स पहले दिखा दूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी। तो ये हमारा बड़ा सा कल्टीवेटर है, जिसमें देख सकते हो ये फंस रहा है मिट्टी में यहाँ पे। और मिट्टी में ऐसे जाके, और ये जब ट्रैक्टर आगे बढ़ रहा है तो उसको मिट्टी को साथ में उठाते जाता है। देखो अब ये मिट्टी ऐसे टूटता जा रहा है, यहाँ देख सकते हो ये हल है, ये लकड़ी का है। यहाँ पे ये देख सकते हो बैल के हेल्प से किया जा रहा है, ऑक्सन, है ना। और यहाँ पे हमारे किसान भाई साहब हैं, इसके ऊपर खड़े रहेंगे ताकि ये अंदर घुसा रहे। अदरवाइज जैसे अगर बैल उठेगा तो ये मिट्टी के बाहर निकल जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़े खड़े रहते हैं, वेट डाले रहते हैं, ताकि ये अंदर के ओर रहे, ये जो हल का पार्ट है। ओके, और हमारे पास और सी सारी जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि हो से यूज करते हैं, शॉवल से यूज कर सकते हो, या खुरपी जो छोटे से पॉटेड प्लांट्स के लिए, या छोटा एरिया है तो आप खुरपी यूज कर सकते हो। बट बड़े एरिया के लिए आप हल, और उससे बड़े एरिया के लिए अगर बिग फार्म लैंड है तो आप कल्टीवेटर आजकल यूज करते हो। आजकल सीधे यही यूज होता है, बहुत कम ही ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। ओके, हाँ, तो आइए हम लोग अब चलते हैं प्रिपरेशन सॉइल को अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। और उसके बाद आज के लिए इतना ही रखेंगे। उसके बाद जब हम सॉइल्स को ऐसे जब हम प्लॉ से करते हैं, तो उसके बाद थोड़े यहाँ पे भी आपने देखे होंगे, लेट मी आपको दिखाने की कोशिश कर लीजिए एक बार और। अ, ये देखिए, ये इन्होंने जब ये इसको जुताई कर रहे हैं, इसको प्लॉइंग जब कर रहे हैं, तो ये क्रम्स क्रम्स देखने को मिल रहे हैं ना, मिट्टी के छोटे छोटे पत्थर देखने को, पत्थर हार्ड पत्थर नहीं होते मिट्टी के, बट मिट्टी के क्रम्स देखने को मिल रहे हैं। एंड दैट नीड टू बी ब्रोकन, उसको प्रॉपर। एंड उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं लेवलर, लेवलर यूज करते हैं, ताकि वो प्रॉपर
टूट जाए एंड ओके एंड सो दैट तो उसके उसके जो भी प्लांट छोटे छोटे अगर प्लांट्स भी उगे रहते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और वो न्यूट्रिशन की तरह हेल्प करते हैं हमारे हमारे सॉइल को, है ना, फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं और शायद जो भी माइक्रोब्स वगैरह भी रहता है या कोई कीड़ा वगैरह रहता है वो भी मर जाता है उसके हमें प्लॉइंग करने से, या फिर जो भी कीड़ा माइक्रोब्स है वो ऊपर आ जाता है तो सन के हीट के वजह से भी खत्म हो जाता है। तो इसके बहुत फायदे हैं हमारे सॉइल प्रिपरेशन के। ओके, और प्रॉपरली जो न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर अपर, जनरली आप जानते हैं कि ह्यूमस वगैरह अपर लेयर पर रहता है तो वो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है सो दैट वो को एयर वगैरह से उड़ ना जाए या फिर किसी तरीके से हमारे ह्यूमस का लॉस ना हो। तो ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम करते हैं। और प्लॉइंग ऑब्वियसली द प्रोसेस ऑफ tilling and breaking the loosening of the soil and turning uprooting the weeds and aerating the soil। देखो ये सारा प्रोसेस है प्लॉइंग में, पहले तो उसको ब्रेकिंग लूजिंग कर रहे हैं, टर्निंग इट ओवर मतलब मिट्टी को मिला रहे हैं, एंड फॉर अपरूटिंग द वीड्स तो जो थोड़े बहुत छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं आप जब फैलो लैंड छोड़ दो तो, है ना, तो उनको आप साथ में ऐसे आप खत्म कर पाते हो, उनको हटा पाते हो, सीधा बात है। ओके, and before sowing the seed it is necessary to loosen the soil in the field to break the size of the grain, ना हम जो मिट्टी का जो साइज रखते हैं size of grain and which is done with the help of three main implements that I show you, and after plowing the soil is distributed evenly and labeled in the process called leveling, leveler यूज करके करते हैं, and then soil is then manured। तो इसकी बात हम लोग आगे करने वाले हैं। तो आई होप मैंने बहुत छोटा लेक्चर रखा है आज। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रोसेस अच्छे से समझ में आए हों और बहुत, आज तो हमने बहुत कम ही टॉपिक को रखा है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर राइट नाउ, एंड we will come with the next session and where we will discuss about the sowing of seeds and adding of manure and fertilizers. Till then, take care. Bye bye. Signing off.